सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक इन एस्पायर पास क्लासेज। आज है 22 मार्च और 22 मार्च से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे और बैकग्राउंड में स्टैटिक भी होगा। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है लापता लेडी को, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। लापता लेडी को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है। तो कुछ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिया गया है, उसे एक बार देख लेते हैं कि मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में पुरुष जो है, पुरुष कैटेगरी में किसको दिया गया? तो कार्तिक आर्यन को। भूल भुलैया 3 के लिए इनको दिया गया है। अग्रणी भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन महिला कैटेगरी में नीतांशी गोयल को, जो कि लापता लेडी से हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म लापता लेडी को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किरण राव, जो कि लापता लेडी के ही निर्देशक है किरण राव। नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राघव जुयाल, जो कि किल मूवी से हैं। सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में महिला कैटेगरी में जानकी बोदीवाला, जो कि शैतान से हैं। सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में पुरुष कैटेगरी में रवि किशन को, जो कि लापता लेडी से ही है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशन डेब्यू कुणाल खेमू को, जो कि मडगांव एक्सप्रेस से हैं। सर्वश्रेष्ठ डेब्यू महिला कैटेगरी में प्रतिभा रांटा को, जो कि लापता लेडी से ही संबंधित है। दूसरा सवाल है कि निम्न में से किसे भारतीय बैंक संघ का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया अतुल कुमार गोयल को, यानी कि ऑप्शन से इसका राइट आंसर होगा। अतुल कुमार गोयल को भारतीय बैंक संघ का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। और ऑप्शन में जैसे वीवीआर सुब्रमण्यम है, तो ये नीति आयोग के सीईओ हैं, नीति आयोग के सीईओ हैं। और संजय मल्होत्रा जो है ये आरबीआई के गवर्नर हैं, वर्तमान में ये आरबीआई के गवर्नर हैं। और सीएस शेट्टी जो है ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। और इंडियन बैंक एसोसिएशन के फॉर्मेशन कब हुई थी? तो 1946 में। और इसके हेडक्वार्टर जो है वो महाराष्ट्र के मुंबई में है। हालिया दिनों की कुछ नियुक्ति है, उसे एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि सीआईएसएफ के महानिदेशक राजविंदर सिंह भट्टी हैं। इंडियन आर्मी के उपेंद्र द्विवेदी हैं। इंडियन नेवी के दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। इंडियन एयरफोर्स के अमरप्रीत सिंह हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के विजय किशोर राहटकर हैं। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष जो है सतीश कुमार बने हैं। एसबीआई के चेयरमैन सीएस शेट्टी है। और 51 सीजीआई जो है न्यायमूर्ति संजीव खन्ना है। लोकपाल एम खानविलकर है। फिक्की के अध्यक्ष हर्षवर्धन अग्रवाल है। ब्रह्मोस एरो एक्सप्रेस के डॉक्टर जेतार्थ राघवेंद्र जोशी हैं। सीआरपीएफ के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह हैं। और इसरो के प्रमुख वी नारायणन हैं। अगला सवाल है कि स्पेस एक्स और नासा ने अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को वापस लाने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो इस मिशन का नाम है क्रू 10, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्रू 10 मिशन के तहत सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को अंतरिक्ष से वापस लाया गया है। स्पेस एक्स और नासा ने अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से वापस लाने के लिए एक मिशन शुरू किया है, जिसका क्रू 10 नाम है। और सुनीता और बुच 9 महीने से अंतरिक्ष स्टेशन में फंसे हुए थे। और क्रू 10 मिशन पर ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के साथ फाल्कन 9 रॉकेट का प्रक्षेपण हुआ है। और मिशन के अंतर्गत अंतरिक्ष स्टेशन के लिए 4 क्रू सदस्यों को भी भेजा गया था। दूसरी बार महिला प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता गया है मुंबई इंडियंस के द्वारा, यानी कि ऑप्शन से इसका राइट आंसर होगा। मुंबई इंडियंस ने दूसरी बार महिला प्रीमियर लीग का खिताब जीता है। मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 रन से हराकर दूसरी बार महिला प्रीमियर लीग का खिताब जीता है। दिल्ली कैपिटल्स की फाइनल में यह लगातार तीसरी हार है। हरमनप्रीत कौर जो है ये प्लेयर ऑफ द मैच रही है। नेट सिवरब्रंट मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर रही है। नेट सिवरब्रंट ऑरेंज कैप इन्हीं को मिला है 523 रन के लिए। और अमेलिया केर और हेली मैथ्यू पर्पल कैप इनको मिला है 18 विकेट के लिए। और अभी तक वुमेन वाला जो महिला प्रीमियर लीग है ये 3 बार ही हुआ है। और जब पहली बार भी खेला गया था महिला प्रीमियर लीग वाला, तो उसमें भी मुंबई इंडियंस ने ही जीता था। और इस बार भी मुंबई इंडियंस ने ही जीता है। और 2008 से हम लोग पुरुष प्रीमियर लीग का आयोजन हो रहा है, लेकिन महिला का अभी तक 3 ही बार हुआ है। 2008 से पुरुष वाला हो रहा है।
अगला सवाल है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2025 कब मनाया गया? तो ये 15 मार्च को मनाया गया, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। हर 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हर वर्ष 15 मार्च को उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देने और उनके संरक्षण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। तो इस बार यानी कि 2025 का थीम क्या है? तो न्यायसंगत परिवर्तन के लिए सतत जीवन शैली, ए जस्ट ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। मार्च महीने का कुछ इंपॉर्टेंट डेज है, उसे एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस, विश्व नागरिकता सुरक्षा दिवस, 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस और विश्व मोटापा दिवस, 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, 10 मार्च को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का 56वां स्थापना दिवस मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस भी मनाया जाता है। 12 मार्च को मॉरिशस का राष्ट्रीय दिवस मनाया गया और 13 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया गया। इजराइल का नया सैन्य प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो रिसेंटली याल जमीर को नियुक्त किया गया है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। याल जमीर को इजराइल का नया सैन्य प्रमुख नियुक्त किया गया है। इजराइल ने याल जमीर को अपने नए चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नियुक्त किया है। वे लेफ्टिनेंट जनरल हेरेजी हेलवी की जगह लेंगे, जिन्होंने 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद इस्तीफा दे दिया था। नासा निम्न में से किसके अध्ययन के लिए पंच नामक मिशन को लॉन्च करेगा? तो ये सूर्य के अध्ययन के लिए किया जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। पंच मिशन जो है वो नासा के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, जिससे सूर्य के बाहरी कोरोना और सौर हवा का अध्ययन किया जाएगा। मिशन का उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य है कि मुख्य सूर्य के बाहरी कोरोना और सौर हवा का अध्ययन करना, जिससे कि अंतरिक्ष मौसम और सौर गतिविधि को बेहतर ढंग से समझा जा सके। पंच क्या है? तो पंच का पूरा नाम है पोलारीमीटर टू यूनिफाई द कोरोना एंड हेलिस्फीयर। ये पंच का फुल फॉर्म है, जिसे जो कि एक छोटा एक्सप्लोरर मिशन है। अगला सवाल है कि किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटर्टे को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के वारंट पर गिरफ्तार किया गया है? तो ये फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटर्टे को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के वारंट पर गिरफ्तार किया गया है। फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रोड्रिगो को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी कि आईसीसी द्वारा जारी वारंट पर गिरफ्तार किया गया। आरोपण क्या है? तो इन पर मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोप में आईसीसी द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। फिलीपींस की राजधानी क्या है? तो मनीला है। मुद्रा वहाँ फिलीपींस पेशो है और राष्ट्रपति बोंगबोंग मार्कोस है। अगला सवाल है कि 5वें मरीन सिक्योरिटी बेल्ट 2025 नामक सैन्य अभ्यास में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो इसमें ओमान नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ईरान, चीन और रूस शामिल है, ओमान इसमें शामिल नहीं है। चीन, ईरान और रूस द्वारा किए गए संयुक्त नौसैनिक अभ्यास के कारण मध्य पूर्व में हाल ही में भू राजनीतिक तनाव बढ़ गया है और समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2025 नामक यह अभ्यास ओमान की खाड़ी में हुआ है। खान मंत्रालय ने भारत में खनन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के साथ मिलकर पहली अन्वेषण लाइसेंस नीलामी को शुरू किया है? तो ये गोवा के साथ मिलकर किया है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। गोवा के साथ मिलकर के पहली अन्वेषण लाइसेंस नीलामी को शुरू किया है खान मंत्रालय ने। गोवा सरकार के सहयोग से खान मंत्रालय द्वारा भारत में अन्वेषण लाइसेंस की पहली नीलामी शुरू की गई है। इस पहल का शुभारंभ केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी और गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने किया है। दुर्लभ पृथ्वी तत्व जस्ता, तांबा, हीरा जैसे महत्वपूर्ण खनिजों को इसमें शामिल किया जाएगा। नीलामी का उद्देश्य है कि व्यवस्थित अन्वेषण में तेजी लाना, साथ ही खनिज आयात पर भारत की निर्भरता को कम करना। तो इसका उद्देश्य जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें कौन कौन सी खनिज शामिल है, जैसे कि जस्ता, तांबा, हीरा जैसे महत्वपूर्ण खनिज शामिल है। गोवा की राजधानी पणजी है। राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है और गोवा राज्य का गठन 30 मई 1987 को हुआ था। यह क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा और जनसंख्या के हिसाब से चौथा सबसे छोटा राज्य है। संघ में प्रवेश इसका 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय के माध्यम से पुर्तगालियों के शासन से मुक्ति किया गया था। जब पुर्तगालियों का यहाँ शासन था
तो इनके शासन से इनका शासन ख़त्म कब हुआ? जब ऑपरेशन विजय शुरू हुआ था। प्रीवियस क्वेश्चन है कि भारत के पहले वाइट टाइगर प्रजनन केंद्र को स्थापित करने की मंजूरी किस राज्य को मिली है? तो ये मिला है मध्य प्रदेश को, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। मध्य प्रदेश में पहले वाइट टाइगर प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन ऑफ द डे यानी कि आज का क्वेश्चन है कि मिसेस वर्ल्ड जीतने वाली पहली और श्वेत महिला कौन बनी है? पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग को हमें कमेंट बॉक्स में देना है। और प्लीज़ अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे सपोर्ट करें, लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें ताकि अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ सके और उन्हें भी लाभ हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट न्यूज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।